यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 आप सभी का 12 अक्टूबर को है। पूरी आशा करता हूं कि आप सभी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुके होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। 10 अक्टूबर है आज, कल 11 अक्टूबर होगा। और पेपर देखिए, प्रीलिम्स में संख्या बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। एग्ज़ाम सेंटर, एडमिट कार्ड सब कुछ आपने डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड में आपके निर्देश भी दिए गए हैं। एक पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। ये पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, ये आज़ाद आईएएस एकेडमी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल रहेगा, आपको उस टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा। और ये पीडीएफ आप सभी के लास्ट वीक की जो स्ट्रेटजी है उससे जुड़ी हुई पीडीएफ है। इस पीडीएफ में मैंने हर बात लिख दी है जो आपको परीक्षा के एक दिन पहले जाननी चाहिए और आपको उसे अनुपालन करना चाहिए। देखिए, इस समय दो परिस्थितियां आपके दिमाग में चल रही होंगी। पहली परिस्थिति, बहुत सारे बच्चों के मन में घबराहट आती है। एग्ज़ाम के पहले स्वाभाविक है ये, है ना। इसको लेकर के मन में बहुत ज़्यादा बातें रखनी नहीं है आपको, ये स्वाभाविक ही होता है। जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो मन में थोड़ा शांति सी रहती है। इस पीडीएफ में मैंने हर बात लिख दी है आपकी। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक एक करके हम डिस्कस भी कर देते हैं। देखिए, आपने मेरे साथ यदि तैयारी की है तो मैंने हर सप्ताह आपको टारगेट दिया है, और हर सप्ताह के टारगेट को यदि आपने पूरा किया है तो अब आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, जिस बच्चे ने जितना ज़्यादा मेहनत किया है उसके अंदर डर उतना ही ज़्यादा होगा। तो चूँकि ये लास्ट आपका अंतिम वीक है, अंतिम वीक में एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए। जैसे आज तो 10 तारीख है, कल 11 तारीख रहेगी। दोनों दिन को मिला करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्या क्या करना चाहिए एक दिन पहले, यानी 11 तारीख को। क्योंकि इसी मोमेंट पे यदि आप डिस्टर्ब हो गए, अनावश्यक तनाव ले गए, तो पूरी मेहनत फिर हमारी बिगड़ जाएगी। तो क्यों ना हम सारी चीज़ों को समझ लें। मेरी कुछ सलाह है आप सभी को, अंतिम सलाह है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका अनुपालन ज़रूर करिएगा। सबसे पहली चीज़, अब कुछ नया मत पढ़िएगा। इस मोमेंट पे भी बहुत सारे बच्चे कुछ नए पढ़ने की तरफ जाते हैं। परीक्षा के एक दिन पहले कोई नया टॉपिक, कोई नई विषय वस्तु नहीं पढ़ना है। यदि कोई शॉर्ट नोट्स बना रखा है, क्लास नोट्स बना रखा है, पीवाईक्यू बना रखा है, हाइलाइट्स हैं आपके, उनको थोड़ा बहुत दोहरा लीजिए। तनाव ख़त्म कर दिए, जितना पढ़ना था पढ़ लिया आपने। अब अंतिम दिन को थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे ले जाना है। पहली बात तो कुछ भी नया मत पढ़िएगा, मेरी ये आप लोगों को स्पष्ट सलाह है। दूसरा, रिवीजन भी करना है ना। मान लीजिए भी आपके मन में आ रहा है कि मैं कुछ रिवीजन करूं, तो केवल महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, जो आपने शॉर्टलिस्ट कर रखा है, जो आपने देख रखा है, बस उतना ही देखना है। अब कुछ होने वाला नहीं है ना। अब आप उस मोमेंट पे पहुंच गए हैं जहां पर कंटेंट ज़्यादा है। यदि आप सब कुछ संभालने जाएंगे तो कुछ भी नहीं संभाल पाएगा, फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो बहुत रिलैक्स मोड पे रहना है। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि आपने कुछ बना रखे हैं, कीवर्ड में नोट्स बना रखे हैं, जैसे मैं हमेशा मास्टर नोट्स की बात करता हूँ ना, तो यदि मास्टर नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। यूपी स्पेशल, मैं जैसा कहता हूँ, हिस्ट्री वाला सेगमेंट और ये चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा इस लास्ट मोमेंट पे, या तो थोड़ा सा आप फैक्ट देखिएगा, तथ्य देखिएगा। फैक्ट्स जितने भी हों, जैसे आंकड़े हैं, कुछ डेटा हैं, सूचकांक हैं। मास्टर करंट अफेयर्स की पहली बार हमने मैगज़ीन आपको लॉन्च की थी, वो मैगज़ीन आप सभी के लिए वीडियो फॉर्म पे भी आ चुकी है। मैंने मास्टर वीडियो भी उपलब्ध करा दी, अब केवल उन्हें सुन लीजिए। आप एक बार राष्ट्रीय परिदृश्य का मास्टर वीडियो, इस बार हमने थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ाया है, चीज़ें अलग अलग फॉर्मेट पे हैं। तो नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट और जो आपका अवार्ड्स वाला सेक्शन है, इन सभी को आपको एक बार देख लेना है। बस आप उसको ऑन कर लीजिए और सुनते जाइए, है ना। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं सुन लीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, और इतनी गारंटी है कि मेरी बात एक बार सुनोगे तो याद हो जाएगी, है ना। बहुत ज़्यादा घबराना नहीं। तो मास्टर वीडियो सेशन देख सकते हो लास्ट मोमेंट पे। कोई सब्जेक्ट कमज़ोर लग रहा है तो उसका भी मास्टर वीडियो अवेलेबल है। हमने इंटायर वीडियो सेशन भी दिया है, मास्टर वीडियो सेशन भी दिया है, सारा कुछ आज़ाद आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। यहाँ तक कि यूपी स्पेशल का भी मास्टर वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, देख लो। अभी नया ही बनाया था मैंने, इसलिए एक बार पढ़ लो, है ना। आगे चलते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह कुछ नहीं देना है अब। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो अंतिम दिन होता है ना, इसमें आपको अपने दिमाग का ध्यान रखना है। क्योंकि 12 तारीख को हमें सबसे ज़्यादा 2 घंटे जीएस के पेपर के लिए, 2 घंटे सीसेट के पेपर के लिए। और ये दिमाग का ध्यान 3 तरीक़ों से आप ले करेंगे। पहले तो नींद लेनी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा, सर नींद आ नहीं रही तो क्या करें। एक्चुअल में नींद तो आ रही है, लेकिन आप सो नहीं रहे हो।
आप ये बात ध्यान से बैठ के सोचो। आपके हाथ में या तो मोबाइल चल रहा है ना, कंटिन्यूअस। नींद आती है ऐसा नहीं है, यदि आप लगातार पढ़ रहे हैं तो नींद आती है एक सर्टेन टाइम बाद। तो कोशिश करिएगा कि आज और कल दोनों दिन समय से सो जाइए। समय का मतलब है 9 बजे बेड पे चले जाओ, ठीक है। जल्दी जग जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह पढ़ लेना, पर अभी रात में नींद लेना बहुत ज़रूरी है। दिन की नींद से कोई फ़ायदा नहीं होता है, रात की प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेके जाना, ताकि ब्रेन में इतना सारा डेटा है वो टाइमली रिकॉल हो आपको, है ना, रिकॉल होगा, याद, मतलब बहुत बेनिफिट रहेगा। तो एक तो दिमाग का ध्यान रखना है अपने, है ना। खाना थोड़ा हल्का फुल्का ही लीजिए, बहुत ज़्यादा ऑयली इन सब चीज़ों से बचिएगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे चूँकि अब सेंटर की तरफ भी निकलेंगे, तो 2-3 चीज़ें हैं मैं जो बता दूंगा, वो काम करना है। पहला तो अपने भोजन पे थोड़ा ध्यान रखना है, नींद पे ध्यान रखना है, और थोड़ा बहुत हल्की वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, ये भी ज़रूरी होता है एग्ज़ाम से पहले। और थोड़ा मस्त रहिए, है ना। बहुत ज़्यादा तनाव लेकर के एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखो एक्चुअल में आपके दिमाग में यही चल रहा है ना कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है ना। तो ये दोनों तीनों चीज़ें ज़रूरी है। अच्छी नींद नहीं लोगे तो भी स्कोर ख़राब होगा, तो क्यों ना नींद लेके जाएं। जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना सही नींद लेकर जाना भी ज़रूरी है ना, ताकि दिमाग अच्छे से वर्क करे। अब जो परीक्षा के एक दिन पहले काम करना, मैं तो कहता हूँ आज कर लो। एडमिट कार्ड की 2 प्रतियाँ निकलवा लेना, ठीक है। आईडी प्रूफ का एक फ़ोटोकॉपी रख लो, और अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड ज़रूर लेना, क्योंकि जो पिछली बार का एक्सपीरियंस है हमारा एग्ज़ाम सेंटर का, वहाँ पे आंखों का स्कैन भी होगा आपका, और फ़ोटोकॉपी तो मुझे लगता है कि वो अब ये सेंटर वाइज़ है। मुझे कुछ सेंटर से बच्चों से पता चला था कि वहाँ पे फ़ोटोकॉपी कुछ सेंटर में बाहर ही जमा करा लेते हैं, और आप ओरिजिनल रखना, एक फ़ोटोकॉपी करा लेना, ठीक है। तो एडमिट कार्ड की 2 कॉपी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक कॉपी तो आप उस पॉकेट में डाल दो जो उस दिन ड्रेस पहन के जाओगे, है ना। ड्रेस जो पहन के जाओगे उसी पॉकेट में आप एक एडमिट कार्ड डाल दो, और एक एडमिट कार्ड कैरी करो, जैसे सेंटर तक पहुंचना और सब चीज़ों के लिए। तो कम से कम 2 एडमिट कार्ड रखना। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट मीटिंग का एडमिट कार्ड कई बार मिस हो जाता है, तो सेकंड मीटिंग वाला, तो इसीलिए मैं दो मीटिंग में पेपर है ना। एक पासपोर्ट फ़ोटो ले लेना। फ़ोटो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एडमिट कार्ड में प्रिंट सही नहीं आता, तो पासपोर्ट फ़ोटो 2 ले लेना, ठीक है। ब्लैक पेन लेना। देखो ब्लू पेन का यूज़ ओएमआर में हम नहीं करेंगे, वहाँ पे अलाउ भी नहीं है और आपको करना भी नहीं है, ठीक है। आयोग का जो एडमिट कार्ड आपको मिला है उसके पीछे आपको प्रॉपर निर्देश दिए गए हैं, एक बार पढ़ लेना उन्हें, ठीक है। जब एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना, वहाँ का एड्रेस, वहाँ का ये सब चीज़ें एक बार चेक कर लीजिएगा। एग्ज़ाम का पेपर जो है मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। आपको 8 बजे एनी हाउ आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है। एक टाइम तो आपको 8, ये आपके बाकायदा एडमिट कार्ड में मेंशन है ना। दूसरा जो है 8:45 का जो है आपका, ये गेट बंद हो जाएगा आपका। पेपर तो 9:30 से है हमारा, है ना। यदि पेपर 9:30 से है तो हमें समय से एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना ज़रूरी है। हड़बड़ी में मत पहुंचिएगा, मैं तो कहता हूँ 8 बजे पहुंच जाना टाइमली। अच्छा फ़र्क क्या पड़ता है, अब फ़र्क ये पड़ता है, मान लो 9:30 बजे पेपर है, अब गेट क्लोज़ हो रहा है, आप भागम भाग में जा रहे हो, दिमाग में एक उलझन, अला मतलब एक ऐसी उलझन जिससे क्या होगा, पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा, आने वाले 2 घंटे तक वो बात दिमाग में चलती रहती है। इसलिए ये मतलब टाइम के पंक्चुअल बनिएगा उस दिन, एग्ज़ाम वाले दिन, ठीक है। तो 8:45 में गेट क्लोज़ हो जाएगा। बाद में फ़ोन मत करना, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, सर गेट क्लोज़ हो गया, कोई नहीं खुलवा सकता, ठीक है। और वहाँ कोई फ़ोन भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए टाइमली अपना एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचना है। 9:30 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमली आपको ओएमआर मिल जाएगा, अभी मैं वो बता दूंगा। ओएमआर अच्छे से भर लेना, ठीक है। एग्ज़ाम वाले दिन आपको क्या करना है, मैंने सब कुछ इस पीडीएफ में दे दिया है, ये पीडीएफ भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। आज़ाद है इस अकेडमी के टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ बता दूंगा, पहले पूरा सेशन देख लो। तो एक तो 9:30 से पेपर होगा, 11:30, 9:30 से 11:30 पहला मीटिंग का पेपर है। जब आपके हाथ में पेपर आए, उस पेपर को कैसे टैकल करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी मैं कंटिन्यूअस 2-3 सेशन आपके लूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। मैं आपके साथ एग्ज़ाम हॉल तक मिलूँगा आपको, ठीक है। ये वीडियो के माध्यम से आपको मैं अभी सब कुछ क्लियर कर दूंगा, कैसे एग्ज़ाम हॉल पे आपको जाकर के आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पेपर लेंदी आता है, जैसे पिछली बार का पेपर लेंदी था, तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। और कोई पेपर यदि आसान लगता है, कई बार क्या लगता है, जैसे आरओ का पेपर इस बार आसान आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा सर पेपर आसान था। बताओ, दोनों तरफ से आफत है। पेपर कठिन आ जाए तो आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेपर आसान आ जाए तो लगता है कि यार ये कैसे हो गया। तो दोनों को लेकर मैं कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, उसको बहुत ध्यान से समझना है। सारी पढ़ाई एक तरफ
मास्टर स्ट्रेटजी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो एक तरफ, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो 9:30 बजे से 11:30 पहले पेपर है। अब देखो 2-3 फैक्टर हैं जो बच्चे पूरी तैयारी के बाद भी असफल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है इतना पढ़ने के बावजूद भी कभी मानते ही नहीं कि हमने बहुत पढ़ा है। इससे क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी उनके अंदर का जो भरोसा है, जो उनके अंदर का विश्वास है, वो खुद ही कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि मैंने बहुत मेहनत की है। अब जो मोमेंटम है एग्ज़ाम के 2 दिन पहले का, भरोसा करिए आपने मेहनत की है, आप योग्य हैं, आप इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपने सफिशेंट तैयारी कर ली है। कम से कम आप तो स्वीकारिए इस बात को, है ना। और याद रखिए एग्ज़ाम हॉल पे हर प्रश्न का उत्तर नहीं देना आपको, आपकी कट ऑफ जाती है अप्रॉक्स 50-55% पे। सही प्रश्नों का सही चयन करना है, ये भी मैं बताऊंगा कैसे इस पूरी स्ट्रेटजी को आप वहाँ पे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। परीक्षा के एक दिन पहले की रणनीति, अभी तो ये एक अंतिम सलाह का सेशन है, परीक्षा वाले दिन को लेकर के मैं एग्जैक्टली समझाऊंगा। परीक्षा वाले दिन को लेकर के मैं पूरा सेशन अलग से लूँगा, ये तो एक जनरली मैंने आपको बातें बताई हैं। तो परीक्षा के दिन पे आपको आसान प्रश्नों को कैसे हल करना है, कठिन प्रश्नों को कैसे हल करना है, OMR भरने में क्या आपको ध्यान रखना है, और समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट की है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट राउंड में ही पेपर को हल करने के बाद OMR भरते हैं, सेकेंड राउंड मिल ही नहीं पाता है। शुरू में टाइम कैसे मैनेज करें, यदि पेपर कठिन और लेंदी आता है तो उसको कैसे मैनेज करें, ये सब बातें होंगी। मेरा आप सभी के लिए एक आखिरी संदेश है आज के दिन के लिए। इसके बाद 2 दिन जो आपका परीक्षा वाला दिन है उसका सेशन मैं अलग से लेके आऊँगा। ये आज आपका लगभग लास्ट डे ही है ना। 11 अक्टूबर 10 अक्टूबर दोनों लास्ट डे हैं। शांति से, आत्मविश्वास से, सकारात्मक सोच से इसको बिताइए। मेरे पास अभी कई सारे बच्चों का मैसेज भी आया है कि सर थोड़ा सा कुछ चीज़ें गाइड करिए। तो मैं बस यही बोलूँगा कि थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा बोझा नहीं है। मन में मेहनत जो आपने की है, खुद पे भरोसा करिए कि आपने बहुत मेहनत की है। प्रीलिम्स ज्ञान का नहीं है, धैर्य और संयम की परीक्षा है। बच्चों के पास नॉलेज बहुत है लेकिन पेशेंस, लैक ऑफ पेशेंस आपके अंदर। अभी परीक्षा वाले दिन सोओगे नहीं, मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं सोते। क्यों नहीं सोते? क्योंकि वो नॉलेज के चक्कर में पढ़ लूँ, ये आएगा वो आएगा, वो जो फास्ट मतलब बच्चा उस समय चलता है ना, उस चक्कर में क्या होता है, एग्ज़ाम वाले दिन उसकी एफिशिएंसी 0 हो जाती है, फिर वहाँ पे गड़बड़ करता है। वो सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके इस एग्ज़ाम को देना है। देखो मेरी सारी बातें आपको समझ में ज़रूर आ रही होंगी, इनको अप्लाई करना आपके लिए कठिन लगेगा क्योंकि मन में एक अलग अलग सी उलझन होगी। इसके लिए एक अच्छा मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, डीप ब्रीदिंग। जब भी घबराहट लगे, मन में थोड़ा सा दिक्कत लगे, थोड़ा पानी पियो, डीप ब्रीदिंग करो और रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। बस इतना ही मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ आज के दिन के लिए। लास्ट जो मैं कंक्लूज़न आपको इसका बताऊंगा, इसके बाद देखिए परीक्षा के दिन की रणनीति का अलग से मैं सेशन आपको दे दूंगा, ठीक है। बस अब आपको मैं एक लास्ट बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो काम अभी जाके कर लो, है ना, अभी कर लो, जा करके निकलो घर से। सबसे पहला काम आपको करना है ये एडमिट कार्ड वाला। एडमिट कार्ड सबके डाउनलोड हो गए। OTR नंबर डालना है, OTR नंबर से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। DOB डेट ऑफ बर्थ और OTR से निकल रहा है। एडमिट कार्ड, ID प्रूफ, 2 पासपोर्ट फ़ोटो, आपको काली ब्लैक पेन, ये 2 पेन ले लेना, ज़्यादा भीड़ मत लेना क्योंकि हमारी भरना है, वहाँ पे लिखना तो है नहीं कुछ भी। एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाना ना तो सिर्फ यही चीज़ें रहें आपके पास। बैग वैग कहीं पास में टाइम से पहुंच जाओगे तो आसपास कोई भी जगह हो वहाँ पे रख देना। जेब में यदि कैश वगैरह है कुछ तो जेब में डाल लेना, पर्स भी मत लेके जाना। अंदर हम जितना रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छी हमारी जो है एग्ज़ाम का जो है वो रहेगा, ठीक है। घबराना मत। दो शिफ्ट में पेपर है। अच्छा, सेकेंड शिफ्ट में भी बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। CSAT को कुछ मानते ही नहीं हो आप लोग। CSAT वाले के लिए भी इन्होंने टाइमिंग दी है आयोग ने। रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे की है और 1:45 पे गेट बंद हो जाएगा और 2:30 जो आपका है पेपर स्टार्ट होने का टाइम है। तो यानी कि 2 बजे तक भी आपको OMR दे देते हैं, OMR भरना है, वो सारा काम करना है। तो 4:30 तक आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। पहला शिफ्ट 9:30 से 11:30, दूसरा शिफ्ट 2:30 बजे से 4:30 बजे, ठीक है ना। और बढ़िया से CSAT भी करना है हमें। CSAT में क्वालिफाइंग स्कोर ज़रूर है लेकिन मेरी सलाह रहती है कि 60 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। 60% पेपर हल करोगे तब जाके 33% पे आके गिरोगे, है ना।
कोशिश मत करना कि आप कम अटेम्प्ट कर रहे हो, 40 ही कर रहे हो, 50 ही कर रहे हो, 60 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। और कम से कम, ज़्यादा मतलब पेपर आसान लगे तो और कर डालना। और जीएस में बढ़िया से करना, मतलब जीएस में मेरी अभी मैं जो ये वाला सेशन है ना, अगला सेशन, इसको ज़रूर देख लेना। अगला सेशन आपका जो है परीक्षा के दिन की पूरी स्ट्रेटजी का सेशन है, कैसे परीक्षा केंद्र में पहुंचना है, एमएस सीट की क्या आपकी वो है। और ये पीडीएफ में आपको आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे और आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, हमारा जो प्रयाग बैच वाले बच्चे हैं, जितने लोग प्रयाग बैच, यूपी पीसीएस का बैच है ना, प्रयाग बैच, देखो फाउंडेशन बैच आप सभी का प्रयाग बैच है ना, उसके टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगा, व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा, सारे बच्चों को यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। और जो लोग बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, अभी मेंस के लिए भी हम पूरा कोशिश करेंगे, मेंस के लिए भी प्रॉपर लगूंगा मैं, आपकी आंसर राइटिंग से लेके बढ़िया से काम आपके लिए किया जाएगा। जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद मेंस में काम करेंगे हम लोग। ये सारे बैचेज हैं, प्रयाग यूपी पीसीएस का बैच है और आरओ का अधिकारी बैच है संस्था का। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे सब कुछ अवेलेबल है, जाइए पढ़िए, मेहनत करिएगा। एग्ज़ाम अभी बढ़िया से देना है और मैं आपके साथ हूँ, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, परीक्षा के दिन की रणनीति को लेकर के भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। शुक्रिया।